नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार भल्लभ ने केंद्र की मोदी सरकार को कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर घेरने का काम किया है। आपको बता दें कि उनका महत्वपूर्ण मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा उनका रहा कॉरपोरेट टैक्स में कटौती को लेकर के। हम लोग सीधे सुनेंगे उन्होंने क्या कुछ कहा है और जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार ने 20 सितंबर 2020 को कॉरपोरेट टैक्स में कटौती का ऐलान किया था, उसको लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा है, सीधे सुनते हैं। 20 सितंबर 2019 को भारत सरकार ने, सूट बूट की सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स में जो 30% का कर लगता था उसको घटा के 22% कर दिया, और जो नई कंपनियां हैं, नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, उसके कर को घटा के 18% की जगह 15% कर दिया। मतलब एग्जिस्टिंग कंपनीज 30 से 22 करी टैक्स रेट, न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज 18 से 15 कर दी टैक्स रेट। ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, 20 सितंबर 2019 को, क्योंकि 22 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए थे हाउडी हाउडी करने, आप सबको याद होगा। 20 सितंबर को यहाँ ये अनाउंसमेंट होता है देश में, जिसमें कॉरपोरेट टैक्सेस को 30% को 22% कर दिया जाता है, नई कंपनियों के टैक्सेस को 18% की जगह 15% कर दिया जाता है, और उसके 2 दिन बाद प्रधानमंत्री जी हाउडी मोदी कार्यक्रम में भाग लेने ह्यूस्टन अमेरिका जाते हैं। ये रेट कट कब होता है? उसी माह में, सितंबर 2019 में ही वित्त मंत्री गोवा की जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कहती है कि सरकार के पास राज्यों को जीएसटी का कंपनसेशन देने का पैसा नहीं है, इसलिए सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से वो पैसा उधार लेती है, लोन लेती है। मतलब सरकार कह रही है सितंबर 2019 में कि हमारे पास राज्यों को कंपनसेशन जीएसटी का देने का पैसा नहीं है। सरकार मान रही है कि हमारी आर्थिक हालात ठीक नहीं है। उस दौरान कॉरपोरेट को टैक्स का रेट कट्स किए जाते हैं। पिछले 3 सालों में सरकार और सरकार के एजेंट दोनों ने खूब ढिंडोरा पीटा कि ये कॉरपोरेट टैक्स में कटौती के कारण ओवरऑल रेवेन्यू सरकार का बढ़ गया। पर जो एस्टीमेट कमिटी है, जिसमें 30 में से 16 सदस्य भाजपा के हैं, जिसके चेयरमैन भाजपा के हैं, उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट टैक्स कट के कारण जो 2019 में निर्णय लिया गया, उसके कारण मात्र 2 सालों में FY20 और FY21 में 1,84,000 करोड़ का राजस्व का नुकसान हुआ। अगर मैं बोलूं, वित्तीय वर्ष 2020 में राजस्व का नुकसान होता है 87,836 करोड़, और वित्तीय वर्ष 2021 में होता है 96,399 करोड़। तो कुल मिला के मात्र 2 सालों में 1,84,000 करोड़ का भारत सरकार को राजस्व का नुकसान होता है। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कॉरपोरेट टैक्स में कटौती को लेकर के लगातार जिस तरीके से रेवेन्यू जो है वो गिरता नज़र आ रहा है। अगर हम बात करेंगे कि केंद्र की मोदी सरकार ने ऐलान किया था कि जितनी भी नई कॉरपोरेट हाउसेस रहेगी उसके जो टैक्स रहेंगे वो 18% से घटाकर 12% किया जाएगा, और साथ ही साथ जो अभी एग्जिस्टिंग कंपनी हैं जो कि अभी चल रही हैं, उन कंपनियों के टैक्स में घटाकर 30% से घटाकर 22% किया गया, जिसको लेकर के गौरव भल्लभ ने मोदी सरकार को घेरा है। अगर अब हम बात करेंगे मनरेगा योजना की, जो कि कई सारे लोगों का रोजगार है, उसको लेकर के भी गौरव भल्लभ ने मोदी सरकार को घेरने का काम किया है। सीधे सुनते हैं उनका क्या कुछ कहना है। पहला सवाल, सरकार के लिए पेंडेमिक के दौरान कॉरपोरेट टैक्स कट ज्यादा महत्वपूर्ण था कि मनरेगा के बजट को ज्यादा बढ़ाना ज्यादा महत्वपूर्ण था? 1,84,000 करोड़ 2 वर्षों में राजस्व का नुकसान होता है, अर्थात हम एवरेज माने तो प्रति वर्ष 92,000 करोड़ का नुकसान होता है। अगर इस 92,000 करोड़ को मनरेगा में के बजट में जोड़ दिया जाए तो मनरेगा का जो अभी का बजट है वो 2.26 गुना बढ़ जाएगा।
मतलब यदि हम मनरेगा की जो मजदूरी है उसको 2.26 टाइम्स बढ़ा सकते थे, पर हमारी सरकार ने कॉरपोरेट्स को टैक्स कंसेशन, टैक्स कट्स देना जायज समझा। ऐसा क्यों? सरकार के लिए कॉरपोरेट टैक्स कट मनरेगा के बजट को बढ़ाने से ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? से कहना है कि मिडिल क्लास फैमिली इस वक्त कॉरपोरेट हाउस से ज़्यादा केंद्र सरकार को कर दे रही है। और अगर हम बात करेंगे कि कॉरपोरेट हाउस को फ़ायदा पहुंचाने के वजह से मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर कर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर केंद्र सरकार इस पर ध्यान देती तो जो इस वक्त रेवेन्यू घटता चला जा रहा है केंद्र सरकार का, वो कहीं ना कहीं नहीं घटता। और इसमें रेवेन्यू अगर बढ़ता तो कई सारे मिडिल क्लास फैमिली को हर वर्ष जो वेतन है वो ज़्यादा मिलता। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।